गुड मॉर्निंग क्लास। एक सेकंड दो, टाइम पे आया करो, पूरे टाइम पे आया करो, जो टाइम होता है जो तुम्हारा। एक सेकंड। चलो दोबारा से तुम्हारे सामने सेक्शन है, कुछ नहीं करना है इस बार मैं ये ना बताने नहीं वाला, क्योंकि आज थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा समझना मुश्किल है। हम यहाँ पे एक चीज़ कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वर्ड्स कर रहे हैं, रूट वर्ड्स और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इतना तो तुम्हें भी समझ आता है। तो अब मैंने रीड करना थोड़ा बंद करना है, ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि पहले तुमसे ही मतलब जानूँ यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो आज आपने मेरे को आंसर देना है, ठीक है। आज आपने मेरे को यहाँ पे मतलब बताना है कि यहाँ पे पहले मतलब आज ऐसा करते हैं कि लाइक एक एक पेज का मतलब बताते जाओ। 4 पेजेस है यहाँ पे, पहला पेज तुम्हारे सामने है, पहले का आंसर आपने देना है। हर पेज पे डिफरेंट मतलब है, हर पेज पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हैं, समझनी पड़ेंगी। तो पहले से रीड करो और मेरे को समझाओ। 30 सेकेंड। तुम्हें पता है, ये देखो एक चीज बता देता हूँ, कहता ये जो होता है ना थिंक अप एंड थिंक थ्रू, तुम्हें कोई पूछे ही होते क्या, तुम बोलोगे फ्रेजल वर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं? ये फ्रेजल वर्ब है, और ये फ्रेजल वर्ब तुम्हारे एग्जाम में आते हैं वोकैब के सेक्शन में, और यहाँ पे ना उनके मतलब पूछता है कई बार तुम्हें। और फ्रेजल वर्ब कोई पूछे होता क्या, किस किस को क्लास में फ्रेजल वर्ब का पता नहीं है? 1 2 मैंने बताया हुआ है, मैंने बताया, बाकियों को बताया, ये जो 2 3 है इनको बताया वो पीछे। देखो सुन लो पहले होता क्या, कहता फ्रेजल वर्ब जो है ये मतलब किस चीज का नाम है। कहता फ्रेजल वर्ब हमेशा जब भी बनाया जाता है ना, वो बनाया जाता है 2 चीजों को मिला के, ठीक है, मतलब 2 वर्ड्स को मिला के हमेशा एक फ्रेजल वर्ब बनाया जाता है। अगर मैं 2 वर्ड जोड़ूंगा फ्रेजल वर्ब बनेगा एक। अब कहता वो 2 वर्ड होते क्या, जल्दी करो, जल्दी प्लीज। ये वाली लगे मुझे, इतनी फिक्र नहीं किया करो यार मेरी तुम। चलो यहाँ पे आओ, कोई बात नहीं यार। चलो कहता फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ा हुआ है, कहता फ्रेजल वर्ब जब भी बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा 2 चीजों के साथ, ठीक है। कहता जब भी ये 2 वर्ड जुड़ेंगे ना, और जब जुड़ने के बाद जो इनका नया मीनिंग निकलेगा वो मीनिंग बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है हमें किन 2 वर्ड्स को जोड़ना है। कहता एक उसमें होना चाहिए वर्ब एंड एक उसमें होना चाहिए प्रेपोजिशन। अगर कहता ये 2 वर्ड मिले और ये 2 वर्ड मिलके एक नया वर्ड बनाए, मतलब सेम वर्ड बनाए बट मतलब कुछ और निकले, उसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो कह रहा है लुक। लुक मीन्स देखना, तो देखना वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है मैं मानता हूँ बट वर्ब है, ठीक है। कहता लुक एक लगाया प्रेपोजिशन मैंने लगाया इसके साथ आफ्टर, और जब मैंने इसको एक कंप्लीट वर्ड बनाया ना, नया वर्ड बनाया लुक आफ्टर, तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या लुक यहाँ पे जो लुक आफ्टर है देखना बाद में, तो इसका क्या मतलब, ये मतलब है बाद में देखो। लुक आफ्टर का मतलब क्या?
टेक केयर करना, ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो लाइक दो वर्ड जुड़े, मतलब कुछ और निकला, तो मतलब इसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे लिखो थिंक अप, तो ऐसा थोड़ी है ऊपर सोचो। थिंक थ्रू तो अंदर से सोचो, ऐसा नहीं है ना, मतलब कुछ और होगा। और कहता यही चीज हमने यहाँ पे समझनी है। बताओ। अच्छा, मैंने तुम्हें इस डिवाइस का मतलब बताया? हाँ या ना? हाँ, आर्यन बताया हुआ है। एक एक डिवाइस होता है जो तुम्हारे हाथ में सबने पकड़ रखा है तुमने, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिवाइस, DEVICE, डिवाइस। एक होता है डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है टू प्लान, किसी चीज को प्लान करना, और ये बताया था। ठीक है, चलो आप बताओ। थोड़ा सा बता दिया हुआ है, जल्दी बताओ। 30 सेकेंड है, और तुम मेरे को देखते रहते हो कि रीड करना होता है 30 सेकेंड में। जल्दी से। आपका नाम क्या? गगन। गगन, यहाँ पे क्या मतलब है? आज थोड़ा सा समझने में मुश्किल किस किस को आ रही है, कि लाइक थोड़ा समझ नहीं आ रहा? एक, दो, दो, आगे, जल्दी से, जल्दी समझाओ। चाहे एक ही पेज होगा पूरे 1 घंटे में, बट एक ही करेंगे, पेज एक ही करेंगे, मतलब तुमसे समझना है मैंने। जल्दी से। साइनाथ। नहीं नहीं, यहाँ पे उसने बोले दो मतलब है, एक थिंक अप है, एक थिंक थ्रू है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों दोनों का मतलब क्या है, मैं बस वो जानना चाहता हूँ। प्रॉब्लम है उसमें इन्वॉल्व होकर उसके बारे में सोचना, थिंक थ्रू इन्वॉल्व होना। ठीक है। और जो थिंक अप है उसके बारे में। बड़ी सिंपल सिंपल देखो, साईनाथ ने सही समझाया। देखो, पढ़ते हैं पहले लिखा क्या है, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। साईनाथ ने क्या कहा कि लाइक थिंक अप का मतलब है किसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। एग्जांपल दी साईनाथ ने, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हम अगर सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं तो थिंक अप, और उस प्रॉब्लम को समझते हैं, उससे डील करने के लिए उससे आगे बढ़ते हैं तो थिंक थ्रू। ये साईनाथ ने कहा। पढ़ते हैं क्या, यहाँ पे यही मतलब है। कहता थिंक अप मीन्स प्रोड्यूस्ड बाय थॉट। थिंक अप सिंपल कहता है एक थॉट है, एक प्लान है, कि लाइक मैंने क्या करा है, सिर्फ सोचा कि ऐसा होगा। अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं सिर्फ उसके अगर बारे में सोचता हूँ तो थिंक अप। उसने एग्जांपल दी, कहता है आई मस्ट थिंक अप अ वे ऑफ गेटिंग आउट दिस प्लेस। तो मतलब कहता कि मुझे सोचना पड़ेगा। तो थिंक अप का मतलब क्या है? सोचना, प्लान करना, सोच के प्लान करना, सोचना, प्लान करना। मेरे को प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ से, इस प्लेस से बाहर निकला जाए तो कैसे निकला जाए। सही है। थिंक अप का मतलब सोचना या प्लान करना। ठीक है। कहता ही हैज थॉट अप अ प्लान फॉर इरेडिकेटिंग मलेरिया। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? जड़ से खत्म करना, बाहर निकालना। ठीक है। कहता उस ही हैज थॉट अप, यहाँ भी थॉट का मतलब थिंक अप ही है। तो उसने क्या करा, एक प्लान सोचे, एक प्लान सोचे कि कैसे मलेरिया को खत्म किया जाए, इरेडिकेट किया जाए। ठीक है। फिर उसने कहा थिंक थ्रू। थिंक थ्रू का मतलब क्या? रिफ्लेक्ट फुली अपॉन, मतलब कि अब पहले सोच रहा था ना, अब सोच के उस प्लान को सोच के अब मैंने इम्प्लीमेंट भी करना है, तो थिंक थ्रू, समझना है मुझे। तो कहता है व्हेन यू थिंक थ्रू समथिंग यू कंसीडर्ड इट फुली। एग्जांपल देख के साथ समझ आएगा। कहता आई एम सॉरी आई हैव नॉट थॉट द प्रॉब्लम थ्रू। कहता मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैंने प्रॉब्लम को समझा नहीं था, बस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस ढूंढ रहा था, थिंक अप कर रहा था, थिंक थ्रू नहीं था। समझ आ रही है? एग्जांपल फिर उसने एक और दी यहाँ पे। कहता आई मस्ट थिंक थ्रू द प्रॉब्लम एंड देन सी इफ आई कैन थिंक अप अ सोल्यूशन टू इट। कहता मेरे को पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, ठीक है, और देन मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या उसके लिए मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ क्या, उसको उसको कोई प्लान निकाल सकता हूँ क्या, कोई सोल्यूशन निकाल सकता हूँ क्या उसका। तो समझना थिंक थ्रू, एंड सोचना प्लान करना थिंक अप। चलो रीड करो जल्दी से। कहता इज इट गुड टू कॉइन वर्ड्स, मतलब कि कहता है कि क्या ये एक अच्छी चीज है कि नए 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 वर्ड्स जो हैं वो हमारे सामने लाए जाए। रीड करो, मैं कह रहा हूँ बहुत सीखने मिलेगा।
साहिल, मतलब बताना, गलत बताओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास में, किसी को पता नहीं साहिल कौन है, बस आपने मतलब बता देना जल्दी से। रीड कर लिए? रीड करा? जब पूरा रीड कर लोगे मेरे को बता देना। मतलब समझ आ रहे या नहीं आ रहे? आ रहे? नीचे जाके समझ आ जाता है। गौरव, गौरव कौन है क्लास में? अच्छा है नहीं आज, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा समझते हैं। कौन समझाएगा क्लास में? देखो क्लास में ना बोलना पड़ेगा, मैं, ठीक है, उदय, उदय समझाओ। हाँ, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते? इन्वेंट नए नए वर्ड्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते? ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चे दिखने में ऐसे होते हैं कि छोटे वर्ड्स हैं, बच्चों वाले हैं, बट बड़ों को भी समझ नहीं आते। फॉर एग्जांपल एक आदमी था रस्किन, ठीक है, उसने वेल्थ का ऑपोजिट एक वर्ड दिया था इल्थ, ठीक है, वेल्थ को एक ऐसे वर्ड से डिराइव किया था जिसका मतलब होता है वेल बीइंग, ठीक है, तो वेल्थ का मतलब वेल बीइंग, तो उसने वेल का उल्टा इल लेके इल्थ एक वर्ड दिया था, ठीक है, बट उसको कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, लाइक कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं सर्वाइव कर पाते, उसमें से एक इल्थ भी था। ये है ना, इतना ही है। अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। कहता वी गेट ट्राइड आउट ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज एंड ओकेजनली कॉइन वर्ड्स टू एक्सप्रेस सम न्यू कंसेप्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं ओकेजनली ना कुछ नए नए वर्ड्स को ना कॉइन करते रहते हैं ताकि नए कंसेप्ट समझे जा सके, दिए जा सके। और ये ह्यूमन की टेंडेंसी है एंड इट इज डन बाय स्पीकर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और ये नई नई चीज़ें डेवलप करते रहना, बनाते रहना, समझते रहना, और ये किया किसके द्वारा जाता है? बड़े सारे स्पीकर्स के द्वारा ये किया भी जाता है। कहता है समटाइम्स वी डू इट फॉर फन। ये जो नए नए वर्ड्स क्वाइन कर रहे हैं ना, कई बार हम इसको मजाक के लिए करते हैं, कई बार हमें सीरियसनेस के लिए भी वर्ड्स को क्वाइन करते हैं, जो उसने बेसिक बात करी। कहता है इवन चिल्ड्रन क्वाइन वर्ड्स टू सरप्राइज ऑफ अडल्ट्स। मतलब कि कई बार क्या होता है कि बच्चे भी कुछ वर्ड्स क्वाइन कर देते हैं, नए वर्ड्स बना देते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? बड़ों को सरप्राइज कर सके या बड़ों को सरप्राइज दे सके। तो ऐसा कुछ बच्चे भी वर्ड कुछ ऐसे बोल देते हैं। अब सुनना, कुछ वर्ड्स ना बचपन में तुम ऐसे बोल देते हो जो एक्चुअल में होते नहीं है, बट तुम्हारे द्वारा वो बोल दिए जाते हैं, बट पेरेंट्स सोचते हैं बोल क्या रहेंगे, फिर वो समझते हैं कि नहीं यार ये इसके रिलेटेड वर्ड बोल रहा है, ऐसा मतलब कुछ हो सकता है। तो तुम्हें ना कुछ वर्ड्स याद आ रहे होंगे। अब शायद तुमने कोई एक आधा वर्ड ऐसा बोला हो बचपन में जो जिसका एक्चुअल देखा जाए कोई है मतलब नहीं है उसका, ठीक है, पेरेंट्स तुम्हारे समझ नहीं पा रहे होते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वर्ड्स बन जाते हैं। तो मैं बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारी गालियाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो तुम जो करती है तो तुम सोच लो कि वो एक्चुअल में वर्ड्स हैं, नहीं है, बस बना दिए और एग्जिस्ट करते गए और यूज करते गए। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। कहता व्हेन अ वर्ड इज क्वाइंड बाय अ राइटर ही डज इट इन ऑर्डर टू फिल अ सिमेंटिक गैप। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता जब भी कोई वर्ड जो है वो क्वाइन करा जाता है किसी राइटर के द्वारा, वो इसलिए करा जाता है ताकि वो एक सिमेंटिक गैप फिल कर सके। एक कोई वर्ड है मैं उसको समझ नहीं पा रहा, एक वर्ड आया मैं उसको समझ नहीं पा रहा, अब वो क्या करेगा? उस वर्ड को एक नया वर्ड उसके थ्रू क्वाइन करेगा ताकि जो इंटरप्रिटेशन है उस वर्ड की, उसको वर्ड को जो समझना है वो समझा जा सके। तो जो गैप बन रहा है ना उस वर्ड को ना समझने के बीच में, ये वर्ड है, ठीक है, और ये राइटर ने करा और मैं इसको समझ नहीं पा रहा, ये एक सिमेंटिक गैप है कि ना समझ पाना वर्ड्स को, चीज़ों को नहीं समझ पाना एक सिमेंटिक गैप है। और सिमेंटिक्स स्टडी होती है, ठीक है, लैंग्वेजेस की स्टडी करना, ठीक है, लाइक लैंग्वेजेस की स्टडी करना, वर्ड्स को इंटरप्रेट करने की स्टडी करना सिमेंटिक्स कहा जाता है। कहते हैं सिमेंटिक गैप ताकि उसे हम समझ सके, उस गैप को समझ सके, इसलिए नए वर्ड कॉइन करे जाते हैं। अब सही चीज शुरू होती है। कहता है समटाइम्स इट इज गिवन अ वार्म वेलकम। ये तुम्हारा एक इडियम है। कहता है किसी को हार्टली वेलकम करना दिल से। फिर एक आता है कि कोल्ड शोल्डर, और कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंधा देना, कंधा देना। अगर कोल्ड शोल्डर दे रहे हो तो मतलब कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे, ठीक है, तुम बाहरी दिखावा कर रहे हो बस, तो कोल्ड शोल्डर। ठीक है, दो बंदे हो, वो बेचारा दुख हो के तुम्हें अपनी बात सुना रहे,
तो बोले कोई बात नहीं, होता होता होता। तुम उसको बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहे। इसे कहा जाता है कोल्ड शोल्डर, मतलब सिंपैथी इम्पैथी कुछ भी नहीं है, बस ऐसी दिलासा देना, सिंपल। कहता है सम कॉइनेजेस सर्वाइव, कुछ ये जो वर्ड नए नए आते हैं ना वो सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसे एक वर्ड आया, रस्किन, एक तुम्हारा रस्किन था, उसने एक वर्ड कॉइन करा, इल्थ। वर्ड क्या कॉइन करा? इल्थ। हमें नहीं पता इल्थ का मतलब क्या है, बट ये किसका उल्टा था? वेल्थ का उल्टा। वेल्थ का उल्टा क्या होता है? इल्थ। उसने बोला ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। और वो चाहता था, देखो वेल्थ, जैसे वेल्थ जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? व्हील से, जिसका मतलब क्या होता है? वेल बीइंग, कि मतलब कि तुम्हारा सब कुछ सही होना, तुम्हारे पास सब कुछ होना, वेल बीइंग। कहता रस्किन वांटेड टू कन्वे दैट द ऑपोजिट ऑफ वेल बीइंग इज इल्थ, मतलब इल बीइंग। समझ आ रही? इल बीइंग, वेल बीइंग सब सही है, सब कुछ है, इल बीइंग मीन्स कुछ भी नहीं है। उसने बोला इल्थ दे देते हैं, वेल्थ, वेल्थ तो लिखा जाता है, वेल बीइंग का मतलब वेल्थ दे देते हैं, तो इल बीइंग का मतलब क्या दे देते हैं? इल्थ दे देते हैं। उसने ऐसा कहा, ठीक है। जैसे उसने बोला कॉमनवेल्थ कहाँ से आया, मतलब कॉमन वेल बीइंग, सबका भला होना, सबका सब कुछ सही होना सबके पास। कहता फ्रॉम वेल बीइंग वी गेट द मॉडर्न मीनिंग रिचेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई पूछेगा ना वेल बीइंग, देखो वेल बीइंग का मतलब है वेल्थ। वेल्थ मीन्स पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। वेल्थ इज समथिंग, ठीक है, जो तुम्हारे पास है और तुम्हारी जिंदगी अच्छा कर रही है, वेल बीइंग, ठीक है। कहता वो क्या कह रहा है कि वेल बीइंग को आज के टाइम पे रिचेस भी बोलते हैं। रिचेस होती है मटीरियल वेल्थ। रिचेस क्या है? मटीरियल वेल्थ। ये जो तुम्हारे पास, समझ लो कि तुम्हारे पास बहुत जमीन है, ये भी वेल्थ है, बट ये तुम इसको एज अ रिचेस बोलते हो। रिचेस मीन्स ये एक मटीरियल वेल्थ है। तुम बोलो मेरे पास बहुत पैसा है, रिचेस है, मटीरियल वेल्थ है, ये चीज समझना। और ये किसका सिनोनिम है? वेल्थ का। उसने बोला इल्थ, इल्थ जो है हम ऐसा दे सकते हैं, वेल्थ का उल्टा। बट फिर वही बात आई कि इल्थ जो था, कॉइनेज जो था, वो सर्वाइव हुआ नहीं, क्योंकि वेल्थ का उल्टा इल्थ बना नहीं। कोशिश करी उसने बट बना नहीं। आगे चलते, रीड करो जल्दी से, रीड करो, रीड करके मतलब समझाओ। कहता एक वर्ड और था, मॉब। एक वर्ड और था, मॉब। अब इसका क्या हुआ? आजकल के टाइम पे मॉब का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया हुआ है। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल। एक सेकंड दो। कहता ग्रुप ऑफ पीपल या क्राउड जो बहुत भड़का हुआ हो, जो भड़का हुआ क्राउड हो, जो गुस्से में क्राउड हो, उसे कहा जाता है मॉब आज के टाइम पे। बट पहले क्या ऐसा ही था? हिस्ट्री उसकी ऐसी ही थी, रीड करना। अब ये रीड किस लिए करवा रहा हूँ पता है? ताकि तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो, तुम्हें चीजें समझ आना शुरू हो। और यहाँ पे ना वो बड़े आसानी से समझाता है। जब मैंने एडिटोरियल डालना शुरू करा, फिर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो पहले 20-25 दिन ये करेंगे, फिर एडिटोरियल रीड करेंगे। तो जल्दी से पढ़ लिया? मेरे को लगता है तुम पढ़ लेते हो इतनी जल्दी। ठीक है, तो आर्यन मतलब क्या इसका? क्या हुआ? अगर मैं ये बोलूं कुछ वर्ड्स के बीच में प्रोटेस्ट हुआ, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा मतलब बताना है। कहता एक मॉब वर्ड था। कहता पहली बार कब यूज हुआ? 18 सेंचुरी। देखो मैं यहाँ पे, देखो मैं तुमसे नहीं जानना चाहता। देखो एट द एंड मेरे को समझाना है पूरा, मैं लेके आया, मैं समझा भी दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब यहाँ से लेके आप यहाँ तक रीड करो ना, आपको समझ आए कि लिखा क्या हुआ है। मैं कह रहा हूँ बैंक का एग्जाम देने जाओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और वो ना जाने कहाँ से आता है, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। अब वो शायद कोई सर्वे है, अब वो शायद कोई एक पॉलिटिकल इशू है,
अब वो शायद कोई सोशल इशू है, अब शायद कोई कल्चरल इशू है। तो हमने अगर रीड करा ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आता लिखा क्या हुआ है, तो वो 10 मार्क्स तुम्हारे फ्री के जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ तुम वहां तक जाओ, तो मैं चाहता हूँ रीड करो। कहता मॉब वर्ड जो है पहली बार यूज हुआ 18वीं सेंचुरी में, और ये बहुत मतलब इतना ज्यादा अटैक नहीं करा गया कुछ ग्रामरियन के द्वारा, सिर्फ एक नहीं करा था, लाइक स्विफ्ट एक ग्रामरियन था, एक राइटर था, बस उसने बोला कि ऐसा कुछ वर्ड होना नहीं चाहिए। बट जब इम्प्लीमेंट और कॉन्टैक्ट जो है पहली बार यूज करे गए, और इनको एज कैसे यूज करा गया, वर्ब यूज करा गया। मतलब मैंने यहाँ पे बोला ही इम्प्लीमेंटेड द प्लान, इम्प्लीमेंट बीच में लगा ना, एक वर्ब है, उसने प्लान को क्या करा, इम्प्लीमेंट करा, उसको मतलब क्या करा, यूजेबल फॉर्म में रखा या यूज करने के लायक उसे बनाया, इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, तो कहता है इम्प्लीमेंट वर्ड को और कॉन्टैक्ट वर्ड को क्या करो, एक एज अ वर्ब यूज करो। उसने ऐसा कहा, और जब इसको 50 साल पहले किया गया ना ऐसा, तो बहुत सारे टीचर्स जो थे, बड़े सारे ग्रामरियन जो थे, कहता केम डाउन हैविली ऑन सच यूजेस। केम डाउन मतलब उसके खिलाफ आए। आप समझ आ रही है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसके खिलाफ आए बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसी यूजेज होनी नहीं चाहिए, इसको एज अ वर्ब यूज नहीं करना चाहिए। फिर उसने बोला कुछ वर्ड कुछ जो थे वो इसके क्रिटिसिज्म के ना रिलेटेड जो अवेयर थे, और इम्प्लीमेंट और कॉन्टैक्ट एज अ वर्ब जो यूज करना था उसके अवेयर थे कि ऐसा करा जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कहता वी आर ऑल द टाइम कॉन्टैक्टिंग समवन और अदर टू फाइंड वेदर समथिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड। वही बता रहे कि किसी को कॉन्टैक्ट करना या कोई चीज इम्प्लीमेंट होना, क्या ये सही है गलत है। तो कहता व्हेन होपफुली वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंस इट इज टू बी होप्ड देयर वाज अ होल ऑफ प्रोटेस्ट। और कहता जब ये पहली बार यूज करा गया ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया कि लाइक ये ना होल होते कि बहुत ज्यादा नॉइज, बहुत ज्यादा साउंड। होल करके एक मूवी भी है शायद, अगर तुमने पढ़ी हो तो। होल का मतलब था बहुत ज्यादा साउंड होना, बहुत ज्यादा साउंड। तो कहता कि ऐसा माना गया कि शायद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाएगा जब पहली बार इंप्लीमेंट इसे करा जाएगा। कहता इट इज यूज्ड इन द सेंस बाय लॉट ऑफ पीपल नाउ, बट आज के टाइम पे इसे यूज किया जाता है बड़े सारे पीपल के द्वारा। तो लाइक इतना समझ आ रहा है कि इसकी कॉइनेज, किसकी, इम्प्लीमेंट और कॉन्टैक्ट वर्ड की कॉइनेज क्या हुई है, सक्सेसफुल हो गई है, सिंपल है। और बाकी लिखा हुआ है कुछ डिक्शनरीज में से देखा भी जाता है, कुछ नहीं भी है। अब इस पे आओ, सेम कॉइनेजेस यहाँ पे दिख रही है। कहता है कॉइनेजेस लाइक सेक्सप्लॉइटेशन एंड सेक्सपोर्ट। इसका सिंपल मतलब है कि द एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सेक्स, कि मतलब एक एक्सेसिव मतलब एक्सप्लॉइटेशन करना सेक्स की, चाहे वो मेल है फीमेल है कुछ भी है, तो एक्सप्लॉइटेशन करी जा रही है। टर्म का नाम क्या दिया उसने, सेक्सप्लॉइटेशन और ये सेक्सपोर्ट। कहता कमर्शियली, देखो स्पेशली कमर्शियली हैव एंटर्ड द डिक्शनरी बट नॉट सेक्साइटमेंट। कहता है इन दोनों वर्ड्स को तो डिक्शनरी में एंटर कर दिया गया, बट ये जो वर्ड कॉइन करा गया सेक्साइटमेंट, इसे नहीं करा गया। कहता नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट कॉइनेजेस विल सर्वाइव और व्हाट नॉट। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कौन से वाले जो है वो सर्वाइव करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। इसीलिए सिंपल बता रहा है वर्ड्स आर कॉइंड ऑल द टाइम। कहता नो लिविंग लैंग्वेज इज स्टैटिक। कोई भी लैंग्वेज जो बोली जाती है, लिविंग लैंग्वेज ऐसा नहीं जिंदी है, तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो अभी भी यूजेज में है, जो जिसे बोला जाता है, ठीक है, तो कभी वो स्टैटिक बन नहीं सकती, नए नए वर्ड इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, देखो पहले के टाइम पे तुम क्या करते थे, डिफरेंट के साथ या डिफर के साथ देन लगाते थे। तुम बोलते थे ही इज डिफरेंट देन मी, बोलते थे ना ही इज डिफरेंट देन मी, बट आज बोलते ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी। अब फ्रॉम लगता है, तो चेंजेस आते रहते, स्टैटिक नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते स्टैटिक है। अच्छा, some words die, some new words come into being existence and some words acquire additional meaning and or meaning. Also words with a good sense, कुछ ऐसे words होंगे दिखने में अच्छे लग रहे हैं मतलब बुरा होगा, कुछ ऐसे लगेंगे शायद बुरा है तो दिखने में मतलब अच्छा होगा। तो ये जो है this is over a period, some would become escalated in meaning and some become degraded. Escalated अभी करा था मैंने, excavate करवाया था तुम्हें। Escalated होता है कि कुछ वर्ड्स को ना, कुछ वर्ड्स का जो मतलब है, कुछ वर्ड्स का जो मतलब है वो बड़ा ज्यादा क्या किया जाता है, एस्केलेट करा जाता है, उसको बड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। बट कुछ वर्ड्स का मतलब क्या करा जाता है, उसे बड़ा डिग्रेड किया जाता है। अब जिसको डिग्रेड करा जाएगा उसकी कॉइनेज सक्सेसफुल होगी नहीं, और जिसको एक्सक्लेट करा जाएगा उसकी कॉइनेज सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पे आज की क्लास में बस इसका रीड करने का मतलब ये था कि लाइक ताकि तुम समझो कि कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश में हैं वो आते कहाँ से, ठीक है, कैसे कॉइनेज करी जाती है, क्यों नए वर्ड्स बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ें। और ये काम था तुम्हारा रीड करना कि तुम्हें समझ आता है या नहीं आता।
अब चलते हैं आगे और अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन की तरफ, और वो तुम्हारी है रूट वर्ड, बट उससे पहले वर्ड ऑफ द डे कहता है इनमिकल। कल तुमने करा था एमिकेबल, एमिटी, और करा था, और क्या करा था, एमिसाइड। और तुम्हें इतना पता है एमी का मतलब होता है फ्रेंडली। एमी का मतलब क्या है, फ्रेंडली। कहता इमिकल का मतलब क्या होता है, इनमिकल का मतलब क्या होता है, कहता नॉट फ्रेंडली। कहता जिसकी इल विल हो, जो बुरा चाहता हो, या फिर हॉस्टिलिटी, जो बुरा रखना तुम्हें चाहता हो। तो कहता द पॉलिसी वॉज इनमिकल टू द कंट्रीज इंटरेस्ट। पीछे रोहित 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 इसका आंसर मतलब क्या है, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, सिर्फ लाइन का मतलब चाहिए, सिर्फ लाइन का मतलब चाहिए, बस सिर्फ लाइन का मतलब लिखा गया हुआ है। आप बताओगे। पॉलिसी बनाएगी वो फैक्ट्री के और उसके साथ वो इंडस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाओ। कहते जो पॉलिसी बनाएगी, आगे, हाँ सिंपल सी बात है। कहता है जो पॉलिसी बनाएगी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए वो फ्रेंडली नहीं थी, ठीक है, वो सूटेबल नहीं थी, वो सक्सेसफुल नहीं थी, मतलब उसके हक में नहीं थी, ठीक है। जो पॉलिसी बनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए, कंट्री के लिए, वो कंट्री के हक में नहीं थी, मतलब कंट्री के साथ फ्रेंडली नहीं थी। तो इनमिकल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली ना होना, उसके हक में ना होना, उसके साथ ना होना, उससे दूर होना, अलग होना। आज की क्लास में तुम्हारा वर्ड आ रहा है, सुनना। कहता कैटा और कैड। तुम्हें ना एक पीपीटी तुम्हारे सामने कल परसों, ठीक है, मंडे को तुम्हारे सामने एक पीपीटी रखने वाला हूँ। उस पीपीटी में ना करते भी 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स हैं, और वो तुम 150 वर्ड्स ना तुम्हें आते होंगे सारे के सारे। तुम्हारे सामने रखूंगा वर्ड्स, वो तुम बोलोगे पढ़ा हुआ है, ये आता है। मतलब तुमने 6 दिन में 150 वर्ड सीखे। तुम सोच नहीं सकते तुम 6 दिन में 150 वर्ड सीख सकते हो या नहीं सीख सकते। अब बस ये है कि लाइक तुम्हें याद है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। बट या तुम्हें एक ही चीज रखनी है, रूट वर्ड, बाकी कुछ याद नहीं रखना। कहता है एक वर्ड आता है कैटा, आता है कैड आता है, इसका एक ही मतलब है फॉल या डाउनवर्ड। कहता है किसी की जिंदगी में उतार आ रहा है, ठीक है, कोई चीज जो है नीचे गिरती जा रही है, ठीक है, कोई चीज जो है अगर नीचे गिर रही है तो नीचे गिरती, मतलब यहाँ तो वो खराब होती जा रही है, कंडीशन और खराब होती जा रही है, तो मतलब कोई भी चीज है वो डाउनग्रेड हो रही है, या वो नीचे जा रही है, नीचे गिर रही है, उसमें डाउनफॉल आ रहा है, वो डाउनग्रेड हो रही है। कैटा दिखेगा, कैड दिखेगा, उसका एक ही मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बच्चों को ना इसका मतलब पता नहीं चलता, और ये ना तुम्हारे एग्जाम में आने वाला एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड बोलो तुम इसे, बार बार एग्जाम में आता है। कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या है? अच्छा तुम्हें कैटा दिखा तो मतलब कोई चीज जो है डाउनग्रेड होगी, कोई चीज जो है वो खराब होगी, नीचे गिरने वाला होगा। तो कहता कैटास्ट्रॉफ इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज अ ग्रेट सफरिंग और डैमेज। तो जो बड़ा ज्यादा डैमेज क्रिएट करे, एक ऐसा इवेंट। तुम बोलोगे कि मेरे लिए अगर मैं ना पढ़ूं तो ना पढ़ना मेरी जिंदगी के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए एक कैटास्ट्रॉफ हो सकता है। ना पढ़ना मेरी जिंदगी के लिए एक कैटास्ट्रॉफ हो सकता है, मतलब एक ऐसा इवेंट हो सकता है जो मेरे को डाउनग्रेड कर देगा, जो मेरी जिंदगी में चेंज तो लेके आएगा, बट चेंज कैसे लेके आएगा, जो मेरे को बिल्कुल ही नीचे लेके चला जाएगा। समझ आ रही है? तो कैटास्ट्रॉफ मतलब एक ऐसा इवेंट जो डैमेज क्रिएट करे, डैमेज होना या फिर तबाही आना, जिंदगी खराब हो जाना, कैटास्ट्रॉफ। मेरे को कैटा दिखना चाहिए, तुम कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, जाओगे हमेशा नीचे। कहता है कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म क्या होगा? अच्छा कैटास्ट्रॉफ भी एक ऐसा इवेंट है जो नीचे लेके जा रहा है, कैटेक्लिज्म भी एक ऐसा इवेंट होता है जो चेंज लेके आता है। बट चेंज लेके कैसे आएगा? चेंज कैसे लेके आएगा? नीचे लेके आएगा। कैटेक्लिज्म भी एक इवेंट है। कैटा दिखा मतलब वो तुम्हें एक ऐसा चेंज तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें ऊपर नहीं लेके जाएगा, वो भी तुम्हें नीचे लेके जाएगा, लो डिग्री, बिल्कुल तुम्हें हार्म करेगा या चेंज करेगा, बिल्कुल नीचे लेके आएगा। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता कैडेंस। क्या बोला उसने? मैं क्लास में आता हूँ,
ठीक है, मैं तुम्हारे सामने इस टाइम पे खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते जब तक मैं लास्ट में पहुंचूंगा ना, तो मेरी आवाज जो है वो लास्ट में जब खत्म करता है ना बंदा, उसकी आवाज थोड़ी सी धीरे हो जाती है, धीमी हो जाती है। स्टार्ट हाई वो टोन में करा, खत्म लो टोन में करा। इसे एक लहजा बोलते बोलने का, इसे एक स्टाइल बोलते बोलने का कि बोला कैसे जाता है, कि स्टार्ट हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में करो, एंड हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में करो। और एक बुक आती है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसे पढ़ोगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रांग होगी, पढ़ना उसे। कहते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैडेंस, तो मतलब तुम्हें पता है कि होगा क्या, चेंज आएगा, बट चेंज आएगा क्या, ऊपर से नीचे। तो कहता है द कैडेंस ऑफ समवन्स वॉइस इज द वे देयर वॉइस गेट्स हायर एंड लोअर एज दे स्पीक। तो ऊपर फिर नीचे आना, ऊपर फिर बात करते करते नीचे आना, कैडेंस। ठीक है, आगे आगे क्या दिख रहा है, कास्केड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कास्केड एक होता है स्मॉल वाटरफॉल, ठीक है, बट मैंने बोला CAD दिखना चाहिए, CATA दिखना चाहिए, उसका मतलब क्या है, डाउनफॉल आना ही आना है, होगा जिसकी मर्जी वजह से, बट आना है। कहता अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट कम क्विकली वन आफ्टर, उसे कहा जाता है कास्केड। सुनो, ये लड़का यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, अब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता है 2 महीने बाद एग्जाम है। अब इसी 2 महीने में हुआ क्या, इसकी टांग टूट गई, बुरा नहीं मानना, ठीक है, मतलब एक इवेंट हुआ, टांग टूट गई। दूसरा इवेंट क्या हुआ, कॉलेज के एग्जाम आ गए। तीसरा इवेंट क्या हुआ कि इसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना जाना पड़ा, ठीक है। चौथा इवेंट क्या हुआ, मतलब एक के बाद एक इवेंट आता जा रहा है। बट अब ये होगा क्या, जो इसका एग्जाम एक्चुअल में था CGL का 2 महीने बाद, वो क्या सही होगा, है ना। तो कास्केड मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इवेंट आना, और एक भी काम ढंग से नहीं कर पाना, और जो होगा क्या, तुम्हें डिग्रेड करने वाला है। तो सिंपल क्या बोल रहे हैं, एक सीरीज ऑफ थिंग्स दैट कम क्विकली वन आफ्टर अनदर। कहता है द बैंक, सुनना एग्जांपल समझोगे समझ आएगा। तो कहता है द बैंक्स कोलैप्स लीड टू कास्केड ऑफ बिजनेस फेलियर्स। तो जो बैंक का कोलैप्स हुआ, उसने क्या करा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बिजनेस में फेलियर्स आते गए आते गए आते गए आते गए। ऐसा तो नहीं है ना कि उठता गया ऊपर, गया नीचे ये बिजनेस। तो कास्केड, केड दिखे, कैटा दिखे, तो नीचे गिराएगा, बुरा होगा, यही है। अच्छा अजय, वर्ड क्या है हमारे पास, ब्रीफ, ब्रीव, ब्री या ब्री। कहता है जहां कहीं भी ये दिखे ना, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, शॉर्ट। तुमने अगर तुम्हें याद होगा, तुमने पढ़ा होगा एब्रीविएशन, कुछ याद आता है, एब्रीविएशन, इस वर्ड की, इस पूरे सेंटेंस की एब्रीविएशन ये है, या इस पूरे पैराग्राफ की एब्रीविएशन ये है। अगर मैं एब्रीवेट करूं तो ये आएगा। तो उसमें दिख क्या रहा था, ब्री, ब्रीव, ये दिख रहा था। कहता इसका मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब बिल्कुल, देखो बिल्कुल बिल्कुल छोटी फॉर्म में बोलना। मैं बोलूं, मैं पूरा का पूरा ऐसे बोलूं, मैं बोलूं पूरे पूरे ऐसे की ब्रिविटी क्या है, तो तुम बोल 4-5 लाइनें बता दोगे ये है। उसको बिल्कुल शॉर्ट बोलना। पहला वर्ड आता है तुम्हारा ब्रिविटी, तो मतलब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट। मतलब तुमने पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, तुमने बस थोड़ा सा बताना, शॉर्ट, बस इतना याद रखना है। कहता है यूजिंग ओनली फ्यू वर्ड्स और लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो ब्रिविटी इज समथिंग जो कुछ समय के लिए रहे, छोटे समय के लिए रहे, या फिर कुछ ही वर्ड्स का यूज करना, पूरा मतलब नहीं बताना, उसे क्या बोलते हैं, ब्रिविटी। एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है हिज एसेज, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है, आर मॉडल्स ऑफ क्लैरिटी एंड ब्रिविटी। उसके जो एसे थे, उसके एसे कैसे थे, एक तो क्लैरिटी आती थी, वो एग्जाम्पल थी, उसके ऐसे कैसी एग्जाम्पल थी, क्लैरिटी की एग्जाम्पल थी, और शॉर्टनेस की। छोटा ऐसे लिखता था, समझ आता था, और था भी शॉर्ट। मतलब उसके ऐसे क्या थे, क्लैरिटी थी, एक मॉडल था किसका, क्लैरिटी और ब्रिविटी का। अच्छा एग्जाम्पल देखो। कहता है द ब्रिविटी ऑफ लाइफ, द टेम्पररीनेस ऑफ लाइफ, द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। तो हर चीज जो तुम्हारी जिंदगी में है वो टेम्पररी है। तुम एक चीज बताता, अगर तुम चाहते हो ना खुश रहो, एक वर्ड आता है टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स, तुम्हें भी पता है कि जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम जी रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, टेम्पररी है। परमानेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इतना जानते हो ना क्या, मेरे को लगा ही था। सुनो, परमानेंट नहीं है, दैट्स ट्रुथ, कि वो होना है। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, देयर इज अ टेम्पररीनेस। इफ यू वांट कि तुम हमेशा खुश रहो ना,
तो एक टेम्परेरीनेस पे देखो ना, एक खुशी रहने वाली ज़्यादा। अगर तुम सोचते हो कि यार एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, नहीं, वो ज़्यादा रहना। जिस दिन तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा ना स्टार्ट करने के लिए, वो पॉइंट तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। तो कहता है टेम्परेरीनेस के साथ जिया करो। ये भी नहीं कि टेम्परेरी जिंदगी करो ही कुछ ना, ये भी नहीं सोचना कि बिल्कुल कुछ नहीं करना, टेम्परेरी तो है, मिल जाएगा कुछ ना कुछ, अभी मैं यहाँ पे लेटा हूँ, क्या पता कल उठूंगा, ऐसा नहीं। टेम्परेरीनेस के साथ जीना है, बट काम करते रहना। टेम्परेरी है बस, ये चीज याद रखना। यही चीज कोई और बोल रहा होता है ना, कोई गुरु वगैरह, तुम उसकी मान लेते, मेरी नहीं मानोगे तुम। यहाँ देखो, वो कौन सा गुरु है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, जो आजकल बड़ा ज्यादा वायरल हो रहा है। हाँ हाँ, वही। अच्छा, एब्रीविएशन क्या है? एब्रीविएशन क्या है? कहता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। एब्रीविएशन पता है क्या होती है? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WTO, एब्रीविएशन है किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो उसकी पूरी फॉर्म थी वो नहीं लिखी मैंने, शॉर्ट करके लिखी, तो एब्रीविएशन है उसको। तो कहता है ITV किसकी है? इंडिपेंडेंट टेलीविजन। तो ये एब्रीविएशन है, बट मेरे को यहाँ पे एक चीज दिखी थी क्या, और जिसका मतलब क्या होता है, बस बात खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अब्रिज की। BRI दिखा। कहता है टू मेक अ बुक, प्ले और अ पीस ऑफ राइटिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कहता है एब्रिज करना मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, जो बुक लिखी है ना उसमें से अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स बाहर निकाल रहे हो ताकि उसे क्या कर लो, छोटा। मेरे को एक चीज क्या दिखी यहाँ पे, ब्री, और ब्री का मतलब क्या होता है? शॉर्ट करना। कहता है टू एब्रिज, मैं यहाँ पे लिख देता अगर कि राहुल वांट्स टू एब्रिज हिज एसे, तो मतलब वो अपना एसे जो है उसे शॉर्ट करना चाहता है, अनइम्पोर्टेंट डिटेल उससे बाहर निकाल के। तुम करते थे ना एब्रिज, तुम करते थे, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें एसे लिखवाया, अब तुम गए अपने ट्यूशन वाले टीचर के पास, सर यार और छोटा नहीं हो सकता ये, इसे और छोटा कर दो। भाई हम तो करते थे, हम नहीं थे भाई तेरे इंटेलिजेंट कि क्या करना कि लाइक पूरा जितना लिखवा दिया उतना रीड कर लिया। तो हम हमेशा यही चाहते थे कोई बड़े भाई के पास चले जाए, उसे बोले छोटा कर दे, और छोटा कर दे, इसी और छोटा नहीं हो सकता ये, एक लाइन कम कर दे इसमें से। तो वो फिर इम्पोर्टेंट कुछ अनइम्पोर्टेंट पॉइंट वहां से कट करता था। तो क्या कह रहे हैं, एब्रिज मतलब ब्री दिखा, शॉर्ट करना, किसी भी चीज को शॉर्ट करना। आगे देखो यहाँ पे, बस लास्ट वर्ड तुम्हारा डेमो वो नहीं जो तुम सोचते हो, जो तुम लेने आते हो यहाँ पे, ठीक है। ये डेमो किसके रिलेटेड है? पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पीपल के द्वारा बनाई जाती है, तो पीपल की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफी कहता है लोग, सेंसस होता है कि लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, बर्थ कितने हो रहे हैं, डेथ्स कितनी हो रही है, उसे डेमोग्राफी बोलते हैं। कि लोगों के बारे में जानना कि कितनी, एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, मैं बोलूँ एक पर्टिकुलर एरिया की डेमोग्राफी बताओ, तुम पता क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी बर्थ हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, बट रिलेटेड किसके, बर्थ डेथ किसकी देखोगे? पीपल की, उसे डेमोग्राफी बोला जाता है किसी भी एरिया की। तो सबसे पहले देखते हैं, कहता है डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल, ठीक है। तो कहता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसके लिए बनाई जाती है? पीपल के लिए, पीपल के द्वारा बनाई जाती है, तो डेमोक्रेसी। तो बात किसकी करी? डेमो, और डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। फिर यहाँ पे वर्ड आता है तुम्हारे सामने डेमोक्रेट, तो डेमो दिखा पीपल, तो ऐसा इंसान जो डेमोक्रेसी में विश्वास करता हो, डेमो का मतलब पीपल, डेमो क्लास, तो ऐसा बच्चा जो क्लास लेना चाहता हो बट एडमिशन ना करवाना चाहता हो, ठीक है। यहाँ देखो, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ देखो, कहता है डेमोग्राफी, कहता है साइंस ऑफ पॉपुलेशन पीपल, कहता है स्टडी करना, किसकी स्टडी करना? एक पर्टिकुलर एरिया लो, एंड उस पर्टिकुलर एरिया में कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने डेथ हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं लोगों की जिंदगी में, उसे क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। कहते हैं साइंस ऑफ पॉपुलेशन या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, सिंपल, डेमोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या आता है? डेमोफोबिया, डेमो पीपल, फोबिया डर, तो लोगों से डर, पीपल से डर, तो हेटेड ऑफ पीपल, जिसको लोगों से डर लगता हो, डेमोफोबिया। अभी तुमने करा है ब्री, डेमो, एंड एक करा तुमने कैड और कैटा। कैट का मतलब है कि तुम नीचे जाओगे, ऊपर कभी नहीं उठ पाओगे। डेमो का मतलब है लो, एंड ब्रू का मतलब है शॉर्ट। ये याद रखना,
मंडे कल करेंगे, एक और करेंगे। मंडे को तुम्हारे सामने एक पीपीटी रखने वाला हूँ जिसमें 150 वर्ड है। तुम बोलोगे यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी आता है, ये भी आता है। 150 वर्ड 6 दिन में याद करना कोई मजाक नहीं है। और तुमने करा है, पर करा है ना, देखूंगा मंडे को। ये पीछे वाले बाकी सब